हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल्स प्रेप मन चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। अगर आप अब से आगे के जो स्टार्ट होंगे पार्ट एमसीक्यू सेशन के, जो 1000 प्लस एमसीक्यू है, अगर आप ये चीज़ देखते हो तो आपको एक अलग ही एहसास होगा आपकी तैयारी का। आपको लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन एक सेकंड स्टेज, मतलब अच्छी प्रिपरेशन आपकी अगर मानोगे तो ये वाले जो एमसीक्यू हैं जो अब से स्टार्ट होने वाले हैं, ये आपको बहुत ही मस्ट हैं। वो मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, उसका कारण ये है दोस्तों कि ये इस तरीके से रहने वाले हैं कि जितने भी अपॉइंटमेंट, डिमाइसेस, ऑनर्स, पर्सन्स इन न्यूज, ऑर्गेनाइजेशंस, अलायंस एंड समिट्स, प्लेसेस इन न्यूज, एक्सरसाइजेस, बुक्स, स्पोर्ट्स और अवार्ड्स, इन सब के होंगे एमसीक्यू। और सोर्स क्या रहेगा? आई दृष्टि जो मैगजीन है वो रहेगी, प्लस जो मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशंस आते हैं वो रहेंगी। और जहाँ जो भी अपॉइंटमेंट और जो भी इस तरीके की न्यूज़ जहाँ कहीं भी है, वहाँ से रैंडम एमसीक्यू उठा के आपके अराउंड 400 के आसपास आपके एमसीक्यू तैयार कर दिए हैं दोस्तों। ठीक है, उसके आज पार्ट 10 जो 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज, उसका पार्ट 10 बोल लीजिए या इनका पार्ट 1 बोल लीजिए, जैसा आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। ठीक है, आपके लिए ये जो सेशंस होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा, अब ये पार्ट जैसे 10 हुआ तो ज़्यादा कोशिश करूँगा कि ज़्यादा इनको ना बड़ा किया जाए। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 सेशंस में कवर कर दिए जाएँ। 200 क्वेश्चन एक सेशन में, 200 क्वेश्चन एक सेशन में, या जो भी जिस तरीके के रहेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 क्लासेस और दी जाएँ और ये पूरे कवर किए जाएँ। और जो मेरा 1000 प्लस एमसीक्यू का वादा था वो यहाँ पे हो जाएगा ख़त्म। इसके बाद भी मैं एक एडिट इसमें करना चाहता हूँ कि इसके अलावा हम क्या करेंगे। जो अगस्त करंट अफेयर बचा है उसको एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे ही करेंगे। वो अभी अगले 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 ये ख़त्म होने के बाद 2 या 3 क्लासेस में उसको कर लेंगे। उसके बावजूद भी मैं कम से कम 15 से 20 या 30 क्वेश्चन जो हमारे रह गए होंगे कहीं और कहीं होंगे, उसको भी लेकर आता रहूँगा। कोई 30-40 एमसीक्यू का सेशन रेगुलर आपके पास आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, सो ज़्यादा समय इसमें ना ख़राब करते हुए, बट ये आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि अब होने क्या वाला है अभी आगे। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो होने वाली है। इससे आपकी तैयारी एकदम से अलग से हो जाएगी। आपको इसके बाद आई दृष्टि अगर पढ़ोगे या कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम के PYQ देखोगे या फिर कोई एग्ज़ाम हुए रिसेंट में वो देखोगे, आप सारे के सारे सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं दोस्तों अपना पहला सेशन, अपॉइंटमेंट, डिवाइसेस, ऑनर्स, ये पर्सन्स इन न्यूज़, ये सारा वाला कवर करते हैं। ये धीरे धीरे इसके बाद एक्सरसाइजेस होगा, बुक्स होगा, ये सब होते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। आज का पहला एमसीक्यू है इसमें पर्सन्स इन न्यूज़ वाले में, जिसमें ऑनर्स ये सब डिस्कस किए गए हैं। तो ये कुछ मिलान हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं, तो उनको अवार्ड मिले, जैसे मित्र विभूषण अवार्ड श्रीलंका का, ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन ये मॉरिशस का, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस का, और ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू अपोस्टल यूनाइटेड किंगडम का। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। आपको क्या बताना है, इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है वो बताइए। इसमें से इनकरेक्टली मैच कौन सा है दोस्तों? इसमें से इनकरेक्टली बस एक 4 नंबर वाला मैच नहीं है, ये गलत है। बाकी ये मित्रभूषण, ग्रांड कमांडर, ये सारे तीनों ठीक हैं। ये यूके का नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये रशिया का है दोस्तों। रशियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये। रशिया का क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो यूके का नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड कन्फर्ड पीएम मोदी नरेंद्र मोदी रिसीव्ड ऑन हिज बिहाफ बाय इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर पवित्रा मार्गरेटा। ये हमारी 2 मंत्रालय संभालती हैं, एक तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर और एक साइड टेक्सटाइल वाला भी ये देखते हैं। तो ठीक है, तो इसमें से कौन सा अवार्ड इन्होंने पीएम मोदी के बिहाफ पे लिया है, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, आप देखते रहिए, पॉज करते रहिए, मैं बस आंसर बताऊंगा, इससे क्या होगा, फास्ट हो जाएगा रिवीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस। बारबाडोस का है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, ये इनके बिहाफ पे लिया है। नेक्स्ट है इसमें दोस्तों वही जस्टिस BR गवई जी हैं, जो उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है कि ही वॉज द सोन एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद है ही इज़ द फर्स्ट बुद्धिस्ट एंड सेकेंड दलित CJI। थर्ड है ही सर्व टिल 2027। तो इसमें से बताना करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1 और 2 ओनली। ये गलत है, ये 2025 तक ही सर्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं कि चेयरपर्सन ऑफ द 23rd कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, ये आपको बताना है। आप पॉज दीजिए, सोल्व कीजिए, मैं आपको आंसर बता दूंगा।
इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस दिनेश महेश्वरी जी, जस्टिस दिनेश महेश्वरी जी। आगे चलते हैं, ये कुछ मिलान है, इसमें से बताना कि कौन सा बेस्ट और उचित मिलान है। तो पहला है अनुराधा गर्ग जी, इनके सामने लिखा है वॉन मिस्ट, मतलब आपको ये देखना है और इसमें से बताना कि किसके साथ ये, मतलब कैसे ये मैच करते हैं, कौन सा किसके सामने है। इधर 1 2 3 4 लिख लीजिए, इधर लिखा नहीं हुआ है, 1 2 3 4 लिख लीजिए, ठीक है। और बताइए, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, कि अनुराधा गर्ग जी हैं जो वॉन मिसिज ग्लोब इंटरनेशनल 2025, रेचल गुप्ता हैं वॉन मिस ग्रांड इंटरनेशनल 2024, निकिता पोरवाल है वॉन फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 और ध्रुवी पटेल वॉन मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, ठीक है। ये आप लगा लीजिए, सारे 4 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, आप इनको मिस करने का बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते दोस्तों, ठीक है। आगे है, Who among the following became the first Indian woman Navy officer to be appointed as ADC of President of India? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सर्विसेज में लगते हैं उसमें से पहली इंडियन वुमेन नेवी ऑफिसर कौन सी बन गई है, आपको ये बताना है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यशस्वी सोलंकी, यशस्वी सोलंकी जी हैं वो बन गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी पर्सनैलिटी अपॉइंटेड एज सेबी का जो चेयरमैन मार्च 2025 में, किसको सेबी का चेयरमैन बनाया गया है, आपको ये बताना है कौन है इसमें से। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तुहिन कांता पांडे, तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट चलते हैं, हु वाज सोन एज द 21st चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका बताइए करेक्ट आंसर कौन सा है। काफ़ी दिन लगा दिए थे उन्होंने चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करने में कि एक नाथ शिंदे जी बनेंगे या कौन बनेंगे, तो ये नहीं बने थे बाद में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, देवेंद्र फडणवीस जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, करेक्टली कौन सा मैच है, चल्ला श्रीनिवास रेड्डी चेयरमैन ऑफ SBI 2024 इलेक्टेड IBA चेयरमैन, ये बैंक एसोसिएशन होती है उसके चेयरमैन, ठीक है। और दूसरा है राजीव गौबा जी अपॉइंटेड फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। तीसरे हैं विजेंद्र गुप्ता स्पीकर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें से कौन अपॉइंटमेंट करेक्टली मैच है, मतलब सामने जो लिखा है वो किस में करेक्टली लिखा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1 2 3 सी, इसका आंसर है कि तीनों के तीनों ही ठीक हैं। आगे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कंजर्वेशनिस्ट टाइम्स वुमेन ऑफ ईयर, किसको टाइम्स ऑफ वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है, ये आपको बताना है। टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर में इनको इंक्लूड किया है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट हैं ये, बताना है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है पूर्णिमा देवी बर्मन, पूर्णिमा देवी बर्मन। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस वर स्वॉन इन द सुप्रीम कोर्ट जज इन 2025, सुप्रीम कोर्ट के जो शपथ ली है किस किस जज ने ली है, आपको ये बताना है। पहले हैं जस्टिस नील विचिंद्रा आचार्य, जस्टिस विजय बिश्नोई, जस्टिस अतुल शंकर चंद्रा चांदुरकर और जस्टिस कृष्णा विनोद चंद्रन। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1 2 3 4, इसके चारों ही ठीक हैं। देखो जैसे इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत रेयर चांस होता है कि ये इस तरीके के नहीं आते हैं, जैसे हमने अभी तक डिस्कस किए वो सारे के सारे मोस्ट लाइकली टू कम है। इस तरीके के क्या होता है फिर भी हमें कवर करने पड़ते हैं, ये बहुत कम चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के आने के, ठीक है। फिर भी करते हैं कि चारों के चारों ने अभी जस्टिस जज की सोन किया है, शपथ ली है, ठीक है। आगे चलते हैं, पर्सनालिटी जो 2024 में जिनका देहांत हुआ है वो आपको बताना है, इसमें से कौन है, बताइए कौन है। देखो मनमोहन जी तो हैं, तो ये दो तो घट जाएंगे, या तो ये होंगे या ये होंगे। अब बात रही उस्ताद जाकिर हुसैन पे, ये बताना आपको सोच के। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, ये चारों लोग ही इस साल 2024 में पास्ड अवे हो गए थे, जिसमें कौन कौन है, उस्ताद जाकिर हुसैन जी, श्याम बेनीगल जी, पंडित राम नारायण जी और मनमोहन सिंह जी, ठीक है। आगे चलते हैं, कथक एक्सपोनेंट एंड पद्मा विभूषण दोनों इनको मिले हुए हैं, कथक एक्सपोनेंट और पद्मा विभूषण है, फाउंडर ऑफ कदम्ब सेंटर अहमदाबाद, पास्ट हो गए हैं, मतलब इनके देहांत हो गया है रिसेंटली अप्रैल 2025 में, क्या नाम है। करेक्ट आंसर है दोस्तों कुमुदिनी लेखिया जी, कुमुदिनी लेखिया, ठीक है, कुमुदिनी लेखिया। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर वी नारायण बिकेम द चेयरमैन ऑफ द इसरो, ये पहली स्टेटमेंट है। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण नारायण, ये थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो गया, कल्याण रमन, ठीक है, शिव कुमार कल्याण रमन CEO ऑफ
बने हैं। राजीव मेमामी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ CIA कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इनमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट है जो वो करेक्टली मैच्ड है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये तीनों ही करेक्ट हैं इसमें। जो ये अपने वी नारायण जी हैं, ये चेयरमैन बन गए हैं इसरो के, और शिव कुमार कल्याण रमन जी हैं, ये CEO बने हैं। अनुसंधान, ये कुछ नेशनल रिसर्च कुछ होता है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ऐसा कुछ होता है, अनुसंधान नेशनल AN और रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है। इसके CEO बने हैं कौन, ये शिव कुमार ये बने हैं, और ये बने हैं, ये भी ठीक है, राजीव मेमामी जी भी हैं, मेमानी जी हैं, ये भी प्रेसिडेंट बने CII के, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो तीनों इसमें ठीक है। ठीक है, और इन्होंने ये वी नारायण जी हैं, किसको रिप्लेस करके बने हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं वो भी। ठीक है, विच एक्टर वॉज अपॉइंटेड द ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर ऑफ मालदीव, जो मालदीव के ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बने हैं उनका क्या नाम है, ये आपको बताना है, बताइए। 2-3 सेकंड का गैप ले सकते हो दोस्तों, आप पॉज भी कर सकते हो वीडियो को, इस तरीके का अपना सिस्टम रखते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कैटरीना कैफ जी। ठीक है, आगे चलते हैं। हु टुक चार्ज ऑफ द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये 4 बताइए। अब तो काफ़ी न्यूज़ में है, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको। ठीक है, ये तो अभी क्वेश्चन भी नहीं रखना था, फिर भी चलो ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ज्ञानेश कुमार जी, ये तो आप सबको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, हु वाज स्वर्न एज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, अप्रैल 2025 में जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन बने हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जस्टिस अरुण पल्ली जी। नेक्स्ट है, विच इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलेंथ्रोपिस्ट अवार्डेड द पद्मा भूषण 2008, और ये इनका देहांत हो गया अक्टूबर 2024 में। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। बहुत फेमस पर्सनालिटी है रतन टाटा जी। ठीक है, रतन टाटा जी हैं। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट है इसमें दोस्तों कि नोएल एन टाटा चेयरमैन बने हैं किसके, ये बताना आपको। नोएल एन टाटा जी हैं जो चेयरमैन बने हैं किस चीज़ के, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है टाटा ट्रस्ट, किसके, टाटा ट्रस्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद दोस्तोवेस्क स्टार अवार्ड इन जून 2025, बताइए। इसका आपको बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है जावेद अख्तर। ये इसको 3 स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, जावेद अख्तर जी हैं दोस्तोवेस्की स्टार अवार्ड। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें है, विश्वनाथ कार्तिकेय पद्दाकांति यंगेस्ट इंडियन बन गए हैं, इसमें से क्या इनकी अचीवमेंट है। क्लाइम हाईएस्ट पीक, स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, बिकम यंगेस्ट IPS ऑफिसर, स्केल माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। ये आपको बताना 4 में से कौन सा ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल द 7 कॉन्टिनेंट, और ये मैंने अपने पूरे करंट अफेयर के लेक्चर्स में डिस्कस किया है। ठीक है, वो सारे देखिए, उसमें पूरा 7 का पूरा पिक्चर के साथ बताया कौन कितनी लंबी है, कौन कितनी ऊँची है, और माउंट अकाउंट का हो, ये सब पूरा डिटेल से डिस्कशन है दोस्तों, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, कुछ पर्सनालिटी है और उनकी डेथ हुई है, उनके बारे में है, तो पर्सनालिटी का कुछ इन्फॉर्मेशन वो बतानी है आपको। पहली है, डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम एमिनेस्ट फिजिस्ट थे, ये पहली इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर KS मनीलाल बोटनिस्ट थे, और डॉक्टर K कस्तूरी रंजन ये फॉर्मर इसरो चीफ थे, और डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, और सामने इनकी डेथ की डेट लिखी हुई है या टाइम लिखा हुआ है, वो आपको बताना है इसमें से कौन सा, मतलब कितने इसमें से ऊपर वालों में से ठीक है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये चारों के चारों ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चारों के चारों ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्वर्न इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, सेकंड टर्म के लिए सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कौन बने हैं 2025 में, ये बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, सोचिए, लॉरेंस वोंग।
नेक्स्ट चलते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन पॉप एज्यूमिंग द टाइटल ऑफ पॉप लियो 14। कौन फर्स्ट अमेरिकन है जिनको ये टाइटल मिला है, टाइटल पॉप लियो दी 14, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट फ्रैंकिस प्रीवोस्ट। क्या नाम है, रॉबर्ट फ्रैंकिस प्रीवोस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं बेल्जियम के, ठीक है, 2025 में सोन इन किया है। कौन है इसमें से, चार में से बताइए, इन चार में से बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने शपथ ली है, वो कौन है, बताइए। करेक्ट आंसर है बार्ट डी वीर, वीवर बोल लीजिए, जो जैसे आपको प्रोनाउंस करना है, वीवर, वेयर, ई वी को थोड़ा साइलेंट कर लीजिए, बार्ट डी वेयर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है बार्ट डी वेयर। आगे चलिए, नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बने हैं, इसमें से कौन बने हैं वो आपको बताना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा कौन बने हैं, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है मार्क कार्नी। क्या नाम है, मार्क कार्नी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट हिंदू वुमेन टू सर्व द कनाडाज मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर। कौन सी पहली हिंदू वुमेन बनी है जिन्होंने कनाडा की फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री को संभाला है, बताइए क्या इसका आंसर होगा। 2-3 सेकंड लीजिए और फिर आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अनीता आनंद। कौन है, अनीता आनंद। नेक्स्ट चलते हैं, पॉप फ्रैंकिस हु पास्ड अवे इन अप्रैल वाज द फर्स्ट पॉप फ्रॉम। कहाँ से थे ये, पहले पॉप थे उस ये कॉन्टिनेंट से, लैटिन अमेरिका बोलिए, अफ्रीका, एशिया या नॉर्थ अमेरिका, कहाँ से ये पहले थे ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों लैटिन अमेरिका। और लैटिन अमेरिका कौन सा है, जो ये ब्राज़ील और ये पूरा पैराग्वे, बोलीविया और ये सब है ना, चिले, अर्जेंटीना, इसको बोलते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। उधर है यूएसए, नीचे मैक्सिको, ऊपर कनाडा, ये है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये लैटिन अमेरिका। बीच में पनामा कनाल में यहाँ है आइलैंड्स, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ भी इधर से ही आते हैं, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है, कैरेबियन बोलते हैं जिसको, कैरेबियन आइलैंड, ठीक है। आगे चलते हैं, हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द मिसेज वर्ल्ड 2025। किसको मिला है आपको ये बताना है, ठीक है, ये भी हमने भी डिस्कस किया था अपने करंट अफेयर सेशन में, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों शेगो गेले। शेगो, टी साइलेंट रखेंगे तो TSE, शेगो, GAELAE, शेगो गेले, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द त्रिनिदाद एंड टोबैको। त्रिनिदाद एंड टोबैको के क्या बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम बताना है, ठीक है, ठीक है, बताइए। करेक्ट आंसर है कमला प्रसाद बिसेसार, कमला प्रसाद बिसेसार, ठीक है, याद रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्रिस्टी कोवेंट्री के बारे में है, कुछ स्टेटमेंट हैं ये आपको बतानी है। कौन है, क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है, शी इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ IOC, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है, ठीक है। सेकंड है, शी इज़ द 2 टाइम ओलंपिक स्विमिंग चैम्पियंस फ्रॉम जिम्बाब्वे, ये जिम्बाब्वे से हैं, 2 टाइम ओलंपिक स्विमिंग चैम्पियन हैं। और तीसरा, शी सक्सीडेड थॉमस बैक इन 2025 में, अभी 25 में इनको ये पद मिला है और इन्होंने थॉमस बैक जो पहले थे उनको सक्सीड किया है। तो इसमें से बताइए कौन सी इनके बारे में सही इन्फॉर्मेशन है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ये तीनों की तीनों इन्फॉर्मेशन सही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडियन ओरिजिनल पर्सनैलिटी हैं, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन FBI डायरेक्टर बन गए। ये तो बहुत बार डिस्कस हो चुका है, अब ये इसलिए है क्योंकि ये सब पर्सनैलिटी डिस्कस हो रही है तो फिर से आ गया है, ये तीसरी बार रिपीट हुआ होगा अपने MCQ में, और MCQ में नहीं तो मतलब कम से कम अपने डिस्कशन में तो आ ही चुका है, चाहे करंट अफेयर में आया हो चाहे यहाँ MCQ में आया हो, ठीक है। बताइए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों काश पटेल। कौन है, काश पटेल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, बताइए। एक तो है सिरले अयोकोर बोचवे, ये क्या है, 7 सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन है। जो GI, ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AIB है। AIB का आप बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक होता है ना, ठीक है,
जिसमें चाइना की शेयरिंग अच्छी खासी है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका ये बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। और एना लेना बेरबुक, ये प्रेसिडेंट ऑफ हैं 18th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन के। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, बताइए। एना लेना ये 80th UNGA सेशन की प्रेसिडेंट है या नहीं है, ये भी सोचिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी। ये तीनों ही स्टेटमेंट इसमें ठीक है। ये शिरले अयोकार बोत्सवे ये 17th जनरल असेंबली कॉमनवेल्थ के हैं। जो GI ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AIB हैं। और एनालिना बेबॉर्क ये है 80th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसके सेशन की प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो तीनों ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल वुमेन राइट कमीशन NHRC का चेयरमैन कौन बना है, ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों वी रामा सुब्रमण्यन, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द आरती सरीन, ठीक है। आरती सरीन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, ये आपको बतानी है। कि वो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं टू हेड आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। दूसरा है द फर्स्ट वुमेन नेवी ऑफिसर ADC टू द प्रेसिडेंट, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तो गलत है। इसका बताइए, अभी पीछे ही डिस्कस किया है करंट अभी रिसेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किया है, ठीक है। अगला है विनर ऑफ द मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल रिनाउंड कथक एक्सपोनेंट, इनमें से कौन सा ठीक है, ये आपको बताना है कि आरती सरीन जो क्या है। तो इसका आरती सरीन जी का आंसर है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू हेड द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। हेड द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में आरती सरीन, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी पर्सनालिटीज़ हैं जो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया सितंबर 2024 में बन गए हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। एशिया की जो ओलंपिक काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट बन गए हैं, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रणधीर सिंह। क्या नाम है, रणधीर सिंह, ठीक है। रणधीर मतलब रणधीर ने रण जीत लिया है, और रण जीता तो कितना फैला, एशिया तक फैल गया। तो उसका जो रण था वो एशिया तक फैला हुआ था। तो जीतने के लिए क्या चाहिए, सबसे बड़ा इवेंट कौन है, ओलंपिक है। तो जो प्रेसिडेंट बने किसके, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट बने हैं रणजीत के रणधीर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया FAI, तो कौन इसमें से इलेक्ट हुआ, आपको ये बताना है, बताइए। देखो कुछ निमोनिक्स बना के याद कर लिया करो, जैसे अभी इसका याद करना है। इसका करेक्ट आंसर जैसे शैलेश C मेहता है, तो आपको ये याद कर लो कि मेहता बीज भंडार, क्या है, मेहता बीज भंडार। तो मेहता बीज भंडार क्या है, फर्टिलाइजर एसोसिएशन, मतलब कुछ भी ऐसे है भाई कि मतलब आपको याद करना है। तो किस तरीके का भी तिकड़म लगाओ, जैसे मैंने इसमें लगाया कि भाई मेहता बीज भंडार, बीज क्या है, एक फर्टिलाइजर के टाइप पे याद कर लो कि फर्टिलाइजर ही है, ठीक है। और क्या है उनका नाम, मेहता बीज, तो फेडरेशन जो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके चेयरमैन कौन बने हैं, शैलेश C मेहता। मतलब ऐसे कुछ भी तरीके से याद करना है, ठीक है। ये मनमोहन जी के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 2004 से 14, और मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन्होंने 1991 में एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, और पास्ड वे इन दिसंबर 2024। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों D। ये ऐसी की ऐसी स्टेटमेंट मैगजीन्स में लिखी हुई थी, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग, क्या नाम है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द एक्टिंग DGP ऑफ उत्तर प्रदेश, बताइए। एक्टिंग DGP ऑफ उत्तर प्रदेश कौन है, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है राजीव कृष्णा। कौन है, राजीव कृष्णा। नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ UPSC, आते ही लेट लतीफ़ हो गया है, रिजल्ट लेट आता है। पहले बच्चे जो प्रेडिक्ट कर देते थे अब कर नहीं पाते हैं, ठीक है। बच्चे आज प्रेडिक्ट करेंगे तो कल आएगा रिजल्ट। कौन बने हैं, पहले सेक्रेटरी रहे थे किसी दूसरे मंत्रालय के, वो भी डिफेंस के रहे थे, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो आपको बताना क्या नाम है। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर अजय कुमार। कौन है, डॉक्टर अजय कुमार। आगे चलते हैं। करेक्टली मैच बताना कौन सा है, ठीक है। अशोक चंद्रा MD एंड CEO हैं पंजाब नेशनल बैंक के।
राम मोहन राव अमारा एमडी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और चल्ला श्री निवासवलु शेट्टी 27th चेयरमैन हो एसबीआई के। तो इसमें से कुछ तो आपको पहले पहले आ चुका है, तो आपको पता होगा कि कौन सा ठीक है। जैसे ये वाला तो आपने पहले सुन लिया, तो ये तो ठीक है। तो जहाँ 3 है वो तो ठीक होगा, तो ये या तो ये या ये, ऐसे करके आप सोच सकते हो। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 और 3। क्या है इसका करेक्ट आंसर है 1 और 3। तो क्योंकि इसमें माइन्यूट कन्फ्यूजन ये है कि ये जो रामा मोहन राव अमारा है ना, ये एमडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। ये एमडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड्स वाली जो कंपनी है उसके एमडी रहे थे, ठीक है, नॉट एसबीआई इटसेल्फ, एसबीआई के नहीं रहे थे, ठीक है। अगला है चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी के चेयरमैन कौन है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है एस गोपाल कृष्णा, एस गोपाल कृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट वाज नॉमिनेटेड बाय ट्रम्प एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए। किसको बनाया आपको ये बताना है। ट्रम्प ने इंडियन ओरिजिन के हैं, किसको बनाया है। इसका करेक्ट आंसर है जे भट्टाचार्य जी। कौन है, जे भट्टाचार्य। कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है गवर्नर के बारे में। आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के हैं, बिहार लिखा हुआ है। हरि बाबू कंभापति उड़ीसा लिखा हुआ है। जनरल विजय कुमार सिंह मिजोरम लिखा हुआ है। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरला लिखा हुआ है। तो आपको बताना कि कौन सा ठीक है। देखो ये इस तरीके से याद रखना, जैसे पहले ये जो आरिफ मोहम्मद खान थे पहले केरला के थे, ठीक है, अब बिहार के बना दिए हैं, ठीक है। बताइए कौन सा ठीक है। करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों सी, चारों ही ठीक है। देखो जनरली क्या है ना, मैं इस फिलोसफी पे विश्वास करता हूँ, मतलब पता नहीं गलत है ठीक है, कि जो ऑप्शंस ना ऐसे रखो कि जो क्वेश्चन में ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, क्वेश्चन में क्या हो, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो, और वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो जब आप रिवाइज करते हो। क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ मैंने गलत डाल दिया, फिर मैंने उसको एक्सप्लेनेशन में करेक्ट किया, तो उससे क्या होता है थोड़ा कन्फ्यूजन बनता है। तो इसलिए आप देखोगे ना, मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर कुछ को छोड़ के 60 to 70% मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि 1 2 रहे, ABC रहे, AB रहे, या चारों स्टेटमेंट मिलान में ठीक रहे। ऐसे इस तरीके की कोशिश करता हूँ कि जब बंदा पढ़ रहा है, तो जैसे आपने आरिफ मोहम्मद खान देखा और फर्स्ट इंप्रेशन गया बिहार, तो आपको ये बिहार चिपक जाएगा दिमाग में। तो अब ये बिहार किसी भी जगह ये डाल के कुछ भी तिकड़मबाजी कर लेंगे, आपको ये पकड़ लोगे ना, तो आपको जो मैचिंग वाले क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज एसोसिएटेड विद द गूगल्स इंडिया एज वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्रीज मैनेजर। कोई बताना है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है प्रीति लोबाना। क्या नाम है, प्रीति लोबाना। विच इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटी बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन टू रिप्रेजेंट वर्जीनियाज 10th कॉन्ग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। आपको ये बताना है, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में किस इंडियन ओरिजिन पर्सनालिटी ने वर्जीनिया से, ठीक है, रिप्रेजेंट किया है, फर्स्ट साउथ एशियन है, उसका नाम बताना आपको। तो उसका करेक्ट आंसर है सुहास सुब्रमण्यन। कौन है, सुहास सुब्रमण्यन जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एज्यूम्ड द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ इन जनवरी 2025। सोचिए, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। क्या नाम है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ UIDAI। ये आपको इसकी फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो दोस्तों, ये आधार से रिलेटेड है, मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ, आपको बताना है आधार आइडेंटिफिकेशन यूनिवर्सल, ठीक है। आप बताइए, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भुवनेश कुमार। कौन है, भुवनेश कुमार। फॉलोइंग पद्मा अवार्डी जो अभी अप्रैल 2025 में मतलब इनका देहांत हो गया है, और ये इंडिया के स्पेस एंड एजुकेशन पॉलिसी को रिफॉर्म करने में इनका पूरा योगदान था, याद किया जाएगा इनको। तो इसमें से कौन थे वो, स्पेस से रिलेटेड बताइए कौन सी पर्सनालिटी है। ये डिमाइसिस में भी मैंने मिलान में भी किया था, ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, ठीक है।
आपको न्यू चेयरमैन ऑफ पफरडा बताना है। ठीक है, पफरडा के नए चेयरमैन कौन है? ये पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है पफरडा। ये फुल फॉर्म तो दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, इतना मैं मान कर चलता हूँ, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं कम से कम उसको चाहे एक दो वर्ड भूल सकता है, बट एक आइडिया रहता है कि पफरडा जैसे पेंशन वाली है, सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज की जो मार्केट है जैसे BSE NSE टाइप, उसको देखती है, मतलब एक रफ आइडिया रहता है। ठीक है, तो चेयरमैन बताना आपको पफरडा का। इसका करेक्ट आंसर है शिवा सुब्रमण्यम रमन, शिवा सुब्रमण्यम रमना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ये सलमान खान जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया खो खो वर्ल्ड कप। नीरज चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओडी इंडिया। शारदा कपूर है ये ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूरेका फोर्ब्स। विक्की कौशल है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मालदीव टूरिज्म। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली, कितने मतलब विच पेयर करेक्टली मैच है, कौन कौन सा पेयर इसमें करेक्टली मैच है, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1 2 3, ये तीनों ऊपर वाले तो करेक्टली मैच है, और ये क्यों मैच नहीं है आपको ये बताना है। ये आपने हम कर भी चुके हैं। इसका कैटरीना कैफ जी आंसर है। ठीक है, कैटरीना कैफ जी, जो विक्की कौशल की धर्मपत्नी में है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए कौन बनी है, आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों विजया किशोर रहतकर, विजया किशोर रहतकर, ये याद रखना है आपको। ठीक है, विजया किशोर रहतकर। और एक आप वो भी बताइए मुझे, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो फर्स्ट फीमेल लॉ सेक्रेटरी बनी है, ठीक है, उनका नाम बताइए। ठीक है, उनमें भी 2 सरनेम आते हैं। ठीक है, ठीक है, 2 सरनेम आते हैं उनके नाम में भी, ये बताना आपको। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। कौन से फोक सिंगर हैं बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, और अभी रिसेंटली वो नवंबर 2024 में उनकी डेथ हो गई है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों शारदा सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन इन दिसंबर 2024? ये आपको बताना है। दिसंबर 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन इन दिसंबर 2024 में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, ये आपको बताना है चेयरपर्सन कौन बने। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों PP चौधरी जी। कौन है? PP चौधरी जी। नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू सर्व यूनियन लॉ सेक्रेटरी? देखो ये तो आगे ही आ गया दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताने की ज़रूरत ही नहीं बची। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये MCQ बनाया नहीं है, पर ठीक है बना हुआ है। बताइए, अब तो 2 सरनेम से तो आप समझ ही गए होंगे। डॉक्टर अंजू राठी राणा। कौन है? डॉक्टर अंजू राठी राणा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल लीडर से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन बने हैं मई 2025 में, बहुत रिसेंट है। तो कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, बताइए। करेक्ट आंसर है ब्राइस क्लोटेयर ओलिग्वी नेगुमामा। जैसे गैबॉन बहुत सुना नहीं होता, ये भी नहीं सुनेगा कोई, तो गैबॉन से ओ यहाँ से उठा लिया, ठीक है जी, मतलब ऐसे कुछ करके याद कर सकते हो। BCON ब्राइस क्लोटेयर ओगी, ठीक है, ठीक है, याद कर सकते हो आप। देखो जैसे करना है, बहुत डिफ़िकल्ट है ये वाला। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी पर्सनैलिटी बिकम द इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2024 में? कौन बने हैं आपको ये बताना है, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है। हालांकि अपॉइंट 2024 के लास्ट में हुए थे, पर सीट इन्होंने 2025 मार्च में ले ली थी, और किससे ली थी वो भी बताना है। और अभी जो बने हैं डायरेक्टर जनरल वो कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है आशीष खन्ना जी, और आई गेस ये अजय माथुर जी से इन्होंने पहले, अभी अजय माथुर जी थे, इनसे आशीष खन्ना जी बन गए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन ओरिजिन वुमेन मिस इंडिया USA 2024 जो न्यू जर्सी में हुआ है, ठीक है, उसने उस टाइटल को जीता है? कौन है? इसका सही आंसर है
कैटलिन सेंड्रा नील, कैटलिन सेंड्रा नील। ठीक है, आगे चलते हैं। करेक्टली मैच बताना है। सुक्री बोम्मगौड़ा ये फोक सिंगर है कर्नाटका के। आचार्य सत्येंद्र दास ये चीफ प्रीस्ट हैं राम जन्मभूमि टेम्पल के। उस्ताद आशीष खान ये सरोद माइस्ट्रो हैं। और पंडित राम नारायण ये सारंगी माइस्ट्रो हैं। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ठीक है। इसका करेक्ट है कि चारों के चारों ही करेक्ट है। ठीक है, ये चारों के चारों ही करेक्ट है, तो इसमें से पूरा याद रखिएगा। सुक्री बोम्मगौड़ा ये फोक सिंगर है कर्नाटका से। उस्ताद आशीष खान है सरोद माइस्ट्रो। पंडित राम नारायण सारंगी हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सेकंड टर्म के लिए कौन बने हैं, आपको ये बताना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सेकंड टर्म के लिए कौन बने हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है एंथोनी एल्बेनीज। कौन बने हैं, एंथोनी एल्बेनीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर एज्यूम द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द साउथ कोरिया इन जून 2025 में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया कौन बने हैं, आपको ये बताना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ली जे म्यूंग, ली जे म्यूंग। ठीक है, ली ने अपनी पोजीशन ले ली, ली को ले पढ़ो, और ले को कहाँ हुआ है, साउथ कोरिया वालों ने ले ली। ठीक है, ली जे म्यूंग। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगापुर के जो वो हैं प्राइम मिनिस्टर वो कौन है, ये आपको बताना है। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर भी बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों लॉरेंस वोंग। कौन है, लॉरेंस वोंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नोट करेक्टली मैच बताना है आपको। तो मार्क कार्ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये ठीक है, तो ये तो गलत। ठीक है, उसके बाद है बार्ट डी वियर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम। अलेक्जेंडर लुकाशेंको प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। और एनालिना बेबॉक प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये बताना है इसमें से कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है। इसका हम सारे पढ़ चुके हैं वैसे तो, बस फॉर्म में अलग में किया गया। इसका करेक्ट आंसर है 4, ये गलत है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, और ये भी गलत क्यों है कि जो ये हैं, ये जो 80th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ये उसकी प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनीशिया कौन बने हैं, आपको ये बताना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनीशिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनीशिया जो बने हैं वो हैं सारा जफरानी जंजरी, सारा जफरानी जंजरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया कौन बने हैं अभी मार्च 2025 में, आपको ये बताना है। प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया, इसका आंसर है नेतुम्बो नंदी नदेतवा, नेतुम्बो नंदी नदेतवा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नोबेल लॉरेट है, वाज ऑनर्ड विद गांधी मंडेला अवार्ड 2020 में मिला है, और 2020 के लिए 2024-25 में मिला है। ठीक है, नोबेल लॉरेट है, तो ये किनका क्या नाम है, आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर है रिगोबर्ता मेंचू तुम, रिगोबर्ता मेंचू तुम। ठीक है, रिगोबर्ता मेंचू तुम। प्रेसिडेंट ऑफ घाना जनवरी 2025 में कौन बने हैं, आपको ये बताना है। प्रेसिडेंट ऑफ घाना, जॉन द्रामनी महामा, जॉन द्रामनी महामा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड यंगेस्ट एवर बने हैं दिसंबर 2024 में, कौन बने हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको लगा लीजिए आप 4 स्टार। ठीक है, इसको 4 स्टार लगा लीजिए। अभी तक मैंने बहुत कम क्वेश्चंस को लगवाया है, वो ये बताने हैं तो इम्पोर्टेंट भाई 20-25 ही बताओगे ना, ज़्यादा आप 200 क्वेश्चन थोड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दोगे। इसका करेक्ट आंसर है क्रिस्ट्रोन फ्रोस्टेडोइर, क्रिस्ट्रोम फ्रोस्टेडोटिर, क्रिस्ट्रोम फ्रोस्टेडोटिर। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी वाज इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्जिया इन दिसंबर 2024 में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्जिया कौन बने हैं, आपको ये बताना है।
इसका करेक्ट आंसर है मिखाइल खेवलाशविली, मिखाइल खेवलाशविली, ठीक है, मिखाइल खेवलाशविली। नेक्स्ट चलते हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो कौन बने हैं अक्टूबर 2024 में, आपको ये बताना है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो अभी रिसेंटली एज्यूम किया है उन्होंने ऑफिस। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मार्क रूटे, मार्क रूटे, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द मैक्सिको, ये आपको बताना है, ये पावरफुल में भी थी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है क्लोइडिया शिनबाउम, क्लोइडिया शिनबाउम, ठीक है। हु वाज क्राउन्ड एज द मिस यूनिवर्स 2024 इन मैक्सिको सिटी, मिस यूनिवर्स बताना है कौन बने हैं 2024 में। इसका करेक्ट आंसर है विक्टोरिया जेर थिल्विग, थिल्विग डेनमार्क की हैं, क्या नाम है, विक्टोरिया, विक्टोरिया जेर थिल्विग डेनमार्क की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ क्रोएशिया बताने हैं आपको, कौन लीडर है प्रेसिडेंट ऑफ क्रोएशिया, प्रेसिडेंट ऑफ क्रोएशिया कौन है। इसका आंसर है जोरान मिलनोविक, मिलनोविक, जोरान मिलनोविक। नेक्स्ट है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफ तोंगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ तोंगा बताना है कौन है, कौन प्राइम मिनिस्टर ऑफ तोंगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ तोंगा बताना है कौन है, ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डॉक्टर एसाके वालू इकी, डॉक्टर एसाले वालू इकी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन इन सितंबर 2024, किसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन बनाया है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन बनाया है सितंबर 2024 में, उसका नाम बताना आपको, ठीक है। करेक्ट आंसर है जफ़र हसन, क्या नाम है, जफ़र हसन। नेक्स्ट चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी अगस्त 2024 में, कौन बने हैं। इसका करेक्ट आंसर है पेटोंगट्रान शिवनावत्रा, शिनावात्रा, ठीक है, पेतोंगतारन, पेतोंगतारन, पेतोंगतारन शिनावात्रा, ठीक है, ये थाईलैंड के बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट है डोमिनिकन रिपब्लिक के बने हैं, उनके वर्ल्ड लीडर के रिगार्डिंग न्यूज है, कौन बने हैं प्रेसिडेंट। इसका करेक्ट आंसर है लुइस रोडोल्फो एबी नेदर कोरोना, क्या नाम है इनका, नाम कोरोना ही नाम है इनका, ठीक है, ये डोमिनिको का है, कोरोना ही नाम है, ठीक है, कोरोना डोमिनिकन, डोमिनिकन कोरोना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान, लेबनान के प्रेसिडेंट कौन बने हैं अभी 2025 में, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है जोसेफ आउन, जोसेफ आउन, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला थर्ड टर्म के लिए बने हैं, उनका नाम क्या है आपको ये बताना है, प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। इसका करेक्ट आंसर है निकोलस मादुरो, निकोलस मादुरो, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज स्worn इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे, उरुग्वे के प्रेसिडेंट कौन बने हैं आपको ये बताना है, उरुग्वे के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ठीक है, बताइए। इसका सही आंसर है यामानाडू ओरसी, यामानाडू ओरसी, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया मार्च 2025 में कौन बने हैं, ठीक है, बिकम द लीडर, बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया बताना है आपको, ठीक है, बताइए। ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है, रिपीट हो गया, नेतुम्बो नंदी नदैतवा, ये नामीबिया वाला, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट नामीबिया बने हैं नेतुम्बो नंदी नदैतवा, ठीक है, याद कर लेना इसको, ये 3 स्टार लगा लीजिए, फर्स्ट टाइम बने हैं ना ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पर्सनैलिटी वाज स्वर्न एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ
वेनुतु इन फरवरी 2025 में वेनुतु के कौन बने हैं, आपको बताना है। वेनुवातु के कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जोथम नपट। क्या नाम है? जोथम नपट। मतलब ऐसे नपटने का ऐसे बोलते हैं ना, नपट मूर्ख है, तो नपट मतलब बिल्कुल ही बेकार मूर्ख इस तरीके का आदमी है। और ये जो कंट्री है ये भी अपन ने पहली बार सुनी है, तो ये भी नपट ही कंट्री है। तो वेनातु और नपट, ठीक है, वेनातु का नपट हो गया, ठीक है। एट द एज ऑफ 100 नोबेल पीस लॉरेट थे, उनका देहांत हुआ है अभी। उनका नाम क्या है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जिमी कार्टर। क्या नाम है? जिमी कार्टर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल लीडर वॉज वन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के प्राइम मिनिस्टर आपको बताने हैं कौन बने थे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा, क्या करेक्ट है इसका आंसर? शिगेरू इशिबा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वेटरन फिल्म मेकर अवार्डेड पद्माश्री 1976, पद्मा विभूषण 1991 एंड दिसंबर में इनका देहांत हो गया। ये आपको बताना है। पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, और इसके बाद क्या आता है? पद्म विभूषण, और उसके बाद क्या आता है ये आपको बताइए? भारत रत्न आ जाता है फिर टॉप तो, ठीक है। 3 है ये, पद्म अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और लास्ट में भारत रत्न। ये इस तरीके का मिलता है। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों श्याम बेनेगल। क्या है? श्याम बेनेगल। पंडित राम नारायण जिनका देहांत हो गया है नवंबर 2024 में, मास्टर ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट, ये हो चुका है अपना दोस्तों। इसको फिर वही है, बार बार करने की जरूरत है नहीं, सारंगी है, हमने पढ़ चुके हैं मिलान में, छोड़िए, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम। पीएम की एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो वो है, किसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, चेयरमैन, ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों एस महेंद्र देव। एस महेंद्र देव, इसका करेक्ट आंसर है एस महेंद्र देव। नेक्स्ट चलते हैं। विच पद्मा अवार्डी और फोक सिंगर फ्रॉम कर्नाटका ऑल्सो नोन एज शुक्राजी का देहांत हो गया अभी फरवरी 2025 में। ये आपको बताना है क्या नाम था उनका, ठीक है। उनका नाम था सुक्री बोमागौड़ा, ये भी हो चुका है, ठीक है। फोक सिंगर है फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है, सुक्री बोमागौड़ा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आचार्य सत्येंद्र दास हु पास्ड अवे इन फरवरी 2025 एसोसिएटेड विद, ये आपको बताना है किससे एसोसिएटेड थे आचार्य सत्येंद्र दास। इसका करेक्ट आंसर है चीफ प्रीस्ट थे ये राम जन्मभूमि टेम्पल अयोध्या के चीफ प्रीस्ट, ठीक है, ठीक है दोस्तों। न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला ये तो हो गया दोस्तों अपना, ये तो रिपीट हो गया फिर 2-3 क्वेश्चन ना। या तो आपको पता ही है राजगोपाला चिदम्बरम, या तो कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी होगी अपन ने। हाँ देखो ये थोड़ा इसके बारे में लिखा है। एमिनेंट साइंटिस्ट एंड की आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम हु पास्ड अवे इन जनवरी 2025 इज डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम, है ना। और फिर ये क्या है इसका इंडियन न्यूक्लियर वेपन में, और फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था स्माइलिंग बुद्धा 1974 में, और पोखरण 2 टेस्ट जो 1998 में, इन सब में इसका कंट्रीब्यूशन रहा है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रहे हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी रहे हैं, और चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी के भी कमीशन के भी रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 88 की साल में उम्र में इनका मुंबई में देहांत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर के.एस. मनीलाल जो जनवरी 2025 में पास हुए हो गए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था आपको ये बताना है। के.एस. मनीलाल, ये तो बॉटनी में इनका था, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये इस तरीके के वन लाइनर में आ रहे हैं, वहाँ मैचिंग में आए थे। क्या है इसका आंसर? बॉटनी। नेक्स्ट चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका बताना है आपको कि कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, बताइए। ये तो आपको बताना ही पड़ेगा दोस्तों, पड़ोसी है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर हरिनी अमरासूरिया, ठीक है, डॉक्टर हरिनी अमरासूरिया, ठीक है, डॉक्टर हरिनी अमरासूरिया। नेक्स्ट चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज सोन एज द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ द श्रीलंका इन सितंबर। प्रेसिडेंट कौन बने थे? ये तो हम बहुत बार अपने करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये ईजी है। इसका करेक्ट आंसर है अनुरा कुमारा दसानायका।
क्या इसका करेक्ट आंसर है? अनुरा कुमारा दसानायका। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ हैती कौन बने हैं नवंबर 2024 में, ये आपको ये बताना है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैती, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों एलेक्स डिडियर फिल्स एमी। ठीक है, एलेक्स डिडियर फिल्स एमी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बोत्सवाना नवंबर 2024 में, कौन लीडर बने हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है डूमा बोको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है मोहसिन नकवी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इन दिसंबर 2024, दिसंबर 2024 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, बताइए, इसका करेक्ट आंसर है फ्रैंकोइस बेरो। क्या नाम है? फ्रैंकोइस बेरो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB फरवरी 2025 में एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है मसातो कांडा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नोबेल लॉरेट थे 2006 में, इनको अवार्ड मिला था ग्रामीण बैंक के लिए, एंड वाज वन एज द प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिकन। ये तो हो गया डोमिनिकन रिपब्लिक वाला, कोरोना वाला, ये तो हो गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके कौन बने हैं, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है कीर स्टारमर। कौन है? कीर स्टारमर। इससे पहले ऋषि सुनक बने थे और इनका बहुत सारा उधर सरकारें बदली थी, लास्ट में कीर स्टारमर बने थे। ठीक है, कीर स्टारमर। आपको नेक्स्ट बताना है, ईरानियन लीडर हैं कौन से, रिफॉर्मिस्ट एंड फॉर्मर कार्डियक सर्जन हैं, प्रेसिडेंट बन गए इन जुलाई 2024 में, ये आपको बताना है। ठीक है, उनका नाम बताना है। ठीक है, ईरानियन। इसका करेक्ट आंसर है मसूद पेजेस्कियन। मसूद पेजेस्कियन। ठीक है, पेजेस्कियन। ठीक है, मसूद पेजेस्कियन इंटरनेशनल लीडर है जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में डाई हो गया था मई 2024 में, ये आपको बताना है कौन है, इंटरनेशनल लीडर है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है इब्राहिम रेजी। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वुमेन टूरिस्ट एम्बेसडर ऑफ कोरिया के लिए फर्स्ट वुमेन टूरिज्म एम्बेसडर बनी है, उनका क्या नाम है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है हिना खान जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉलीवुड एक्टर वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज, कौन इसके लिए बॉलीवुड एक्टर इसके लिए बना है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है विकी कौशल जी। ये वहाँ पे गलत हो गए थे, और क्योंकि वहाँ पे कैटरीना कैफ जी था ना वो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मॉरिशस, तो वहाँ पे कैटरीना कैफ की जगह इनका नाम लिखा हुआ था, तो ये रॉन्ग मैचिंग था, फिर वहाँ पे हमने कैटरीना कैफ लिखवाया था। तो यहाँ ये खुद है किसमें, बॉलीवुड एक्टर्स में ब्रांड एम्बेसडर फॉर द टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल की रेंज के लिए। ठीक है, कौन है? विकी कौशल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश टूरिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फेस ऑफ द मध्य प्रदेश टूरिज्म इन नवंबर 2024 के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए किसको फेस चेहरा बनाया था? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पंकज त्रिपाठी जी को बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द यूजीसी, एक्टिंग चेयरमैन ऑफ यूजीसी कौन बने थे 2024 में, ये बताना है आपको, 25 में बने थे, मतलब सॉरी कौन बने थे आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर विनीत जोशी। कौन है? डॉक्टर विनीत जोशी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन माउंटेनियर्स बिकेम द यंगेस्ट फीमेल टू स्केल द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल द 7 कॉन्टिनेंट इन जनवरी 2024। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, इंडियन माउंटेनियर है, वो बिकेम द यंगेस्ट फीमेल टू स्केल द हाईएस्ट पीक्स ऑन ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये भी आप लगा लीजिए।
4 स्टार। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग CISF पर्सनैलिटी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट टू स्केल माउंट एवरेस्ट इन मई 2025 में माउंट एवरेस्ट स्केल कर लिए इन्होंने, चढ़ गए हैं उस पर, और ये CISF के पर्सनल्स हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गीता समोटा। क्या नाम है? गीता समोटा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट रिसीव्ड यूके नाइटहुड 2025 में और फ्रांस शेवेलियर डी ला लेगन ऑफ द ऑनर 2023 में। ये किसके साथ हुआ है आपको ये बताना है, कौन सी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ये आपको बताना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है नटराजन चंद्रशेखरन। नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, पॉलिटिशियन फ्रॉम इंडोनेशिया वाज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 76th रिपब्लिक डे के लिए कौन चीफ गेस्ट थे, पॉलिटिशियन थे जो इंडोनेशिया से थे। ठीक है, जिनको 76th रिपब्लिक डे के पे मेहमान बनाया था। इसका सही आंसर है प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नेम्ड टाइम्स पर्सन्स ऑफ द ईयर 2024 के लिए। ये तो हमारे डोनाल्ड ट्रंप ही जी थे 2024 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग ग्लोबल लीडर्स वाज स्वॉन इन द न्यू क्राउन ऑफ द प्रिंस ऑफ कुवैत। कुवैत के न्यू प्रिंस बने हैं, राजकुमार बने हैं। ठीक है, वहाँ के क्या कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज स्वॉन, इन किसने शपथ ली है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है शेख सुबह खालिद अल सुबह। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है एक शेख सुबह खालिद अल शबा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये इस तरीके से अपने ये अवार्ड्स पर्सन्स इन न्यूज़ वाले ख़त्म हो गए। ठीक है, इसमें अभी नेक्स्ट है अपने एक्सरसाइजेस इन न्यूज़। ठीक है, क्या आ गई हैं अपनी एक्सरसाइजेस इन न्यूज़ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आगे। एक्सरसाइजेस में हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 8th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज शक्ति किस किस के बीच में हुई है, आपको ये बताना है। ठीक है, ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, इंडिया एंड फ्रांस, और हुई कहाँ पे? ला कैवलेरई। तो ये फ्रांस की कोई जगह है, कभी मतलब कभी यहाँ होती है कभी वहाँ होती है, तो ये फ्रांस की जगह है, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। ठीक है, ठीक है, ये एक्सरसाइज शक्ति जब बाइनियल इंडियन फ्रांस मिलिट्री ड्रिल है। ठीक है, ये फ्रांस में हुआ है 2025 वाला एडिशन। नोमैडिक एलिफेंट, ये देखो दोस्तों मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी करवाया था ना कि मंगोलिया से लोग आते थे। ठीक है, ये अटैक मारते थे और इनकी बहुत तगड़े अटैक होते थे, बहुत पावरफुल अटैक होते थे, और इनकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी क्योंकि इनके पास हाथी थे। तो हमने जो एलिफेंट के नाम पे इन्हीं के साथ एक्सरसाइज रखती, किन के नाम को? मंगोलिया। ठीक है, तो ऐसे करके याद हमने पहले भी किया था, और ये उलान बटर में मंगोलिया में हुई है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या है? मंगोलिया में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज टुक प्लेस इन मंगोलिया, ये आपको बताना है। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट तो हमने पढ़ाई है, हुई है। अगला है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, और तीसरा है एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ। ठीक है, इसमें से कौन सी वहाँ पे हुई है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1 और 2। ठीक है, और इसकी जो थर्ड एक्सरसाइज है, ये जो क्लॉ है, टाइगर क्लॉ, ये एयरफोर्स US की जो एयरफोर्स है, इंडियन एंड US एयरफोर्स। ठीक है, USA। ठीक है, फोर्सेस के बीच में हुई है, इंडिया एंड USA। ठीक है, और ये नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट प्लेसेस पे हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये अगला आपका यही क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ 2025 वाज कंडक्टेड बिटवीन, बताइए। ये आपने पढ़ाई है अभी, इंडियन एयरफोर्स एंड US एयरफोर्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में हुई है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार। क्या नाम है? एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार। ये किस किस के बीच में है आपको ये बताना है। इंडियन आर्मी एट तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज नॉर्थ बंगाल में, इंडियन नेवी एट कोची में, इंडियन एयरफोर्स एट जोधपुर में, और NSG इन दिल्ली। तो ये अपनी एक्सरसाइज है। ठीक है, तीस्ता प्रहार किसने कंडक्ट किया है आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर है इंडियन आर्मी एट तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज FFR नॉर्थ बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज एल्केमी
2025 अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट, इसकी फुल फॉर्म ये है, इंडिया अफ्रीका की मैरीटाइम इंगेजमेंट, ठीक है, वाज हेल्ड कहाँ पे हुई है ये आपको बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दारुसलेम तंजानिया में, दारुसलेम तंजानिया, ठीक है। ये बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीकन नेशंस के बीच में है, ठीक है, बहुत सारे अफ्रीकन नेशन और इंडिया, दारुसलाम में हुई है, एक ही में। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या इसका एम था ये बताना आपको। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का एम क्या है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है एलिमिनेटिंग नक्सलिज्म इन छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, ठीक है। नक्सलिज्म को ख़त्म करना है तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ठीक है। एक्सरसाइज 10 लीग 2025 वाज हेल्ड बिटवीन, ये आपको बताना है। जो एक्सरसाइज है 10 लीग वो किस किस के बीच में हुई है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है इंडिया और उज्बेकिस्तान, ठीक है, इंडिया और उज्बेकिस्तान एट पुणे में हुई है, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान एट पुणे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये इधर लिखा कंडक्टेड फॉरेन ट्रेनिंग नोट ओद पुणे। नेक्स्ट है टाइगर ट्रैम्प 2025 किस किस के बीच में है, वाज यूनिक बिकॉज यूएसए और इंडिया के बीच में तो है, ये तो पक्का पता है, ठीक है। तो अब और यूनिक क्यों है, इसका सिंपल सा है कि इट वाज ए ट्राई सर्विस HADR एक्सरसाइज विद यूएसए, ठीक है, ठीक है। वुमेन असिस्टेंट होता है ना इसमें कुछ, आपको बस इतना याद रखना है, इसमें ज़्यादा इसमें घुसो मत दोस्तों, कि टाइगर ट्रम्प किसके साथ है, ये मिलान में पूछा जाएगा तो यूएसए, ठीक है। ट्रम्प है तो ट्रम्प से ट्रैम्प तो यूएसए, ठीक है, इस तरीके का याद रख सकते हो, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइजेज है तो लिखा भी होगा ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइजेज है विद यूएसए एट विशाखापट्टनम। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज इंदिरा, ठीक है, कहाँ पे टुक प्लेस की है, ठीक है, और किसकी है ये कमेंट सेक्शन में बताइए। बताइए तब तक कमेंट सेक्शन में। इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई हार्बर, बे ऑफ बंगाल सी फेजेज में हुई है, और ये इंडिया और यूएस रशिया की है ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है इंदिरा, ठीक है, ठीक है। जैसे आप इसको इस तरीके से रख सकते हो कि जैसे इंद्र जी का दरबार था तो उसमें काफ़ी रस मिलता था, तो रस मतलब कैसे भी मतलब शहद को देसी भाषा में क्या बोलते हैं, रस, तो इंद्र क्या है, रशिया के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, ठीक है, 2025 क्या है ये आपको बताना है। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग क्या है, ये क्या है, मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, यूएई में हुई है, ठीक है। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 10th एडिशन ऑफ इन यूएई के 10th एडिशन में हमने पार्टिसिपेट किया है, मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया था, कहाँ किया हमने ये बताओ। ये म्यांमार में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑपरेशन था, ठीक है, म्यांमार में। एक्सरसाइज खंजर कंडक्ट किसके बीच में हुई है आपको बताना है। इंडिया तो है ही, दूसरा कौन सा कंट्री है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन कहाँ हुई है आपको बताना है, ठीक है। देखो बाहर हुई है तो अगर आपको कंट्री का नाम है तो उससे हो जाएगा, धर्मा गार्डन जापान के साथ हो, जापान के साथ जाओ, ईस्ट फुजी मैन्यूवर ट्रेनिंग एरिया में हुई है जापान में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सरसाइज वरुणा 2025 23rd एडिशन है, कहाँ कंडक्ट हुआ है आपको बताना है। अरबियन सी में हुआ है, सॉरी अरबियन सी में हुआ है, ऊपर गलत निशान लग गया, अरबियन सी में हुआ है, और ये किस किस के बीच में है, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, ठीक है। इसका नाम है वरुणा। एक्सरसाइज है साइक्लोन 2025 किस किस के बीच में हुई है आपको बताना और कहाँ हुई है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इंडिया इजिप्ट राजस्थान में हुई है, कहाँ पे, इंडिया इजिप्ट, और कंडक्टेड एट द महाराजा फील्ड फायरिंग रेंज में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुई है, इंडिया एंड इजिप्ट राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कंडक्ट हुई है एट, कहाँ हुई है ये आपको बताना है। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जोधपुर रशिया, क्या नाम है, जोधपुर रशिया। एक ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है
इंडियन एयरफोर्स की। एक्सरसाइज बोंगो सागर कंडक्ट विद किसके साथ हुई है, तो इसका मतलब तुक्का लगाना तो बोंगो बंगाल, तो बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। नेवल एक्सरसाइज इन बे ऑफ बंगाल विद बांग्लादेश, ठीक है। एक्सरसाइज सागर कवच वह कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल कहाँ हुई है, आपको ये बताना है। सागर कवच की है, कहाँ हुई है, ड्रिल था कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल, ये वेस्ट बंगाल कोस्ट पे हुआ है, वेस्ट बंगाल कोस्ट पे। नेक्स्ट है दोस्तों, ये किसने किया ये भी देख लो एक बार। कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड और 158 किलोमीटर कोस्टल एरिया पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज सूर्या किरण 18th एडिशन कहाँ हुआ, आपको ये बताना है, और किसके साथ ये भी बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है सलजहंदी, नेपाल, नेपाल के साथ है एक्सरसाइज सूर्या किरण, ठीक है। और ये इंडिया नेपाल की, और कहाँ हुई है, नेपाल में ही हुई है, ठीक है। क्या नाम है, सलजहंडी, सलजहंडी नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक 2025 डिस्क्राइब्ड एज, क्या है डेविल स्ट्राइक, ये आपको बतानी है क्या है ये। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हाई इंटेंसिटी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बाय इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। हाई इंटेंस, ठीक है, हाई इंटेंसिटी इंटीग्रेटेड ड्रिल बाय इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, हरिमाऊ शक्ति किस किस के बीच में हुई है, आपको बताना है। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति करेक्ट आंसर है दोस्तों इंडिया एंड मलेशिया के बीच में, ठीक है। इंडियन मलेशिया इन बेंटोंग पहांग में ये हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज अग्निवीर 2024 वाज एन आर्टिलरी ड्रिल बिटवीन, यह बताना है। एक्सरसाइज अग्निवीर, अग्नि वॉरियर 2024 वाज एन आर्टिलरी ड्रिल बिटवीन, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है इंडिया एंड सिंगापुर एट देवलाली FFR, वही फायरिंग रेंज होती है महाराष्ट्र में। इंडिया एंड सिंगापुर एट देवलाली FFR महाराष्ट्र, ठीक है। एक्सरसाइज स्लाइनेक्स, ये तो पता ही है, कहाँ हुई है ये बता दीजिए, किस किस के बीच में, तो ईजी है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम में इंडियन और श्रीलंकन नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट एवर एक्सरसाइज सिनबैक्स 1 2024 किसके किसके बीच में है, आपको बताना है, ठीक है। बताइए सिनबैक्स किस किस के बीच में है, फर्स्ट एवर एक्सरसाइज है। इसका करेक्ट आंसर है इंडिया एंड कंबोडिया आर्मीज एट पुणे, क्या है, इंडिया एंड कंबोडिया आर्मीज एट पुणे, ठीक है। सिनबैक्स है इंडिया एंड कंबोडिया, ठीक है। और फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे में हुई है। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट के बारे में बताना आपको। 3 स्टेटमेंट है, इंडिया फ्रांस UAE ओवर अरबियन सी, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया बे ऑफ बंगाल, इंडिया ओमान सऊदी अरबिया अरबियन गल्फ, इंडिया श्रीलंका मालदीव इन इंडियन ओशियन, तो आपको बतानी है किस किस के बीच में है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इंडिया है, फ्रांस है, और इसमें UAE है और अरबियन सी, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, इसको आप इम्पोर्टेंट मान सकते हो, ठीक है। इंडिया, फ्रांस, UAE, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एक्सरसाइज सारेक्स 2024 सर्च एंड रेस्क्यू कहाँ पे हुई है, ये आपको बताना है। सर्च एंड रेस्क्यू है, नेशनल लेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कोची पे हुई है, ठीक है, कोची, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज विनबैक्स कहाँ हुई है, आपको ये बताना है, ठीक है। एक्सरसाइज विनबैक्स, विनबैक्स किस किस के बीच में है ये बता दीजिए। इंडिया एंड वियतनाम, ठीक है। और अम्बाला एंड चंडी मंदिर हरियाणा में हुई है, अम्बाला एंड चंडी मंदिर हरियाणा में, ठीक है। इंडियन और वियतनाम की आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति कहाँ हुई है, आपको ये बताना है। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, और वही उसी कंट्री के बीच में और अपनी कंट्री के बीच में है फिर ये बताइए। इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया है गरुड़ शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज सी विजिल कहाँ हुई है, आपको ये बताना है। एक्सरसाइज सी विजिल क्या है ये है नेशनल वाइड कोस्टल डिफेंस ड्रिल है, नेशनल वाइड कोस्टल डिफेंस ड्रिल है, ठीक है। 4th एडिशन है पैन इंडिया, ठीक है। उसके बाद है एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंड किस किस के बीच में है। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में,
ठीक है। एक्सरसाइज काजिंद 2024 किस किस के बीच में हुई है, कहाँ हुई है, आपको ये बताना है। एक्सरसाइज काजिंद, बताइए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सूर्या FTN ओली उत्तराखंड में हुई है। ठीक है, ठीक है, ओली उत्तराखंड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है, ये लिखा भी हुआ है, सूर्या FTN ओली उत्तराखंड में। और ये बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। बायलेटरल ड्रिल बिटवीन किसका है, इंडिया एंड कजाकिस्तान। क्या नाम, और एक्सरसाइज का नाम क्या है, वही उत्तराखंड के ओली में। और एक्सरसाइज का नाम है काजिंद, काजिंद, काजिंद है सूर्य, ये ओली उत्तराखंड में, और इधर है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक्सरसाइज सिम्बैक्स, सिम्बैक्स, ठीक है, 2024 फेजेज वर क्या थे, ये आपको बताना है। ठीक है, करेक्ट आंसर है हार्बर विशाखापट्टनम सी बे ऑफ बंगाल। हार्बर ऊपर वाले पे लग जाता है, हार्बर विशाखापट्टनम एंड सी ऑफ बंगाल, सी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, सी का क्या है, बे ऑफ बंगाल, आगे लिखा भी होगा हार्बर विशाखापट्टनम एंड सी बे ऑफ बंगाल में, हार्बर विशाखापट्टनम सी इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ठीक है, फेजेज वर हार्बर वाला विशाखापट्टनम और सी वाला बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, एक्सरसाइज इब्सामार 2024 इन्वॉल्व क्या है, आपको बताना है। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं होगा, इससे बना रहे हो ना आप, EBS से। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका है, होस्टेड इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, इब्सामार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग JMT वॉज हेल्ड बिटवीन इंडियन मतलब एयर फोर्सेस ऑफ कहाँ और कहाँ के बीच में हुई है जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग। ठीक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर है इंडिया एंड सिंगापुर। क्या आंसर है, इंडिया एंड सिंगापुर कंडक्टेड एट द क्लाईकोंडा, वेस्ट बंगाल 2024 के बीच में। ठीक है, क्लाईकोंडा जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, बिटवीन द एयरफोर्स ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर। ठीक है, कंडक्टेड एट क्लाईकोंडा, वेस्ट बंगाल। एक्सरसाइज मालाबार 2024 होस्टेड एट कहाँ हुई है, ये आपको बताना है। एक्सरसाइज मालाबार, करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम। क्या करेक्ट आंसर है, विशाखापट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास कंडक्टेड एट, ये कहाँ हुई आपको ये बताना है। ये शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। इसका है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2024 वाज बिटवीन कहाँ और किस कंट्री के बीच में है। एक्सरसाइज मित्रा शक्ति ये है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में हुई है। ठीक है, मदुरा ओया, मदुरा ओया। ठीक है, उसके बाद है एक्सरसाइज कौन सी आ गई, एक्सरसाइज वरुणा 2024, इसका 22वां एडिशन है, कहाँ हुई है ये आपको बताना है। एक्सरसाइज वरुणा, इसका करेक्ट आंसर है मेडिटेरेनियन सी। क्या करेक्ट आंसर है, मेडिटेरेनियन सी, इंडिया एंड फ्रांस नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, वरुणा इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज अल नजहा 2024 वाज कंडक्टेड विद, किस के बीच में कंडक्ट हुई है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ओमान। ठीक है, इसका अल नजहा वाली का करेक्ट आंसर है ओमान। ठीक है, ये लिखा भी है जॉइंट आर्मी ड्रिल एट सलाला ओमान। ठीक है, ईस्टर्न ब्रिज 7 वाज बिटवीन, ये बताना है आपको। ठीक है, ईस्टर्न ब्रिज 7 2024। ठीक है, वाज बिटवीन, ये भी सब एक्सरसाइज है ईस्टर्न ब्रिज 7 के नाम से किस कंट्री के बीच में हुई है, इंडिया एंड ओमान के बीच में। ठीक है, एयरफोर्स एक्सरसाइज एट मसीरा एयरबेस ओमान। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज मैत्री 2024, एक्सरसाइज मैत्री 2024 किस के बीच में है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों थाईलैंड। ठीक है, एक्सरसाइज मैत्री इंडियन थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 13th एडिशन हुआ था इसका ही क्या नाम है, एक्सरसाइज मैत्री का ही थाईलैंड के साथ, और ये फोर्ट बचिरा परकन थाईलैंड पे हुई है, बचिरा पक्कन थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट
इस हिसाब से अपना एक्सरसाइज वाला और हो गया दोस्तों। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हमारा होगा ये बुक्स इन न्यूज़ का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए 2 सेक्शन कर लिए हैं। ठीक है, 2 सेक्शन ये हमने कर लिए हैं। ठीक है, और क्या 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 सेक्शन करने थे वो एक बार देख लेते हैं फर्स्ट पेज पे जाके। ठीक है, ये एक्चुअल में अपना ये हो गया है। ठीक है, ये अपना डन, ये अपना डन। अब नेक्स्ट करेंगे बुक्स वाला। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 700 कुछ स्लाइड्स हैं, 708 स्लाइड्स हैं, जिसमें से 350 के आसपास क्वेश्चन है। तो ऑलमोस्ट अपने 150 160-70 के आसपास तो हो गए, 170 के आसपास अपने क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं बचे हैं, हाफ बचे हैं दोस्तों। तो धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। और उसके बाद बुक्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन, अलायंस एंड समिट्स और प्लेसेस इन न्यूज़, इनके भी हम कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे ऐसे। एक तो ये लेक्चर हुआ, एक और बस मैक्सिमम, या फिर एक और उसके अलावा, बस इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अपने अगले पार्ट, MCQ सेशन सेम ही रहेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।